हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आज हम लोग पढ़ेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास की अवस्थाएं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 भागों में वर्गीकरण किया है। पहला है संवेदी पेशी स्तर, सेंसरी मोटर स्टेज, जो है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष तक। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से लेके 16 वर्ष तक। अब इन चारों को हम लोग बारी बारी से डिटेल में जानेंगे। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, तो जो कि है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। जन्म के बाद नवजात शिशु अपने वातावरण में सहज क्रिया प्रणाली की सहायता से व्यवहार करता है। इसका मतलब यह है कि इस अवस्था में शिशु उन्हीं वस्तुओं से संबंधित होता है जो उसके वर्तमान प्रत्यक्षीकरण के क्षेत्र विस्तार में है। यदि ऐसे शिशु को एक खिलौना या झुनझुना दिखाया जाए तो और उसे तकिए के नीचे छुपा जाए तो इस अवस्था में वह शिशु उस खिलौने की चेष्टा नहीं करता, क्योंकि अभी तक उसमें उस वस्तु के आंतरिक प्रतिनिधित्व का स्वरूप विकसित नहीं हुआ है। अर्थात इसका मतलब यह है कि यदि बच्चे को खिलौना अगर कहीं छुपा दिया जाए तो वह उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है और वह उसको ढूंढने का प्रयास भी नहीं करता है। इस अवस्था में शिशु जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे उसमें बौद्धिक क्षमताओं का भी विकास होने लगता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में भाषा का विकास होने लगता है। इसी कारण स्थूल जगत की वस्तुएं चिंतन की प्रक्रिया के कारण प्रतीकात्मक स्वरूप ग्रहण करने लगती हैं। इस अवस्था में शिशु सामान्य और विशिष्ट में अंतर नहीं कर पाता है। जैसे कि घर के आंगन में घूमते हुए चींटियों की एक लंबी पंक्ति को देखकर बच्चा यह नहीं समझ पाता कि भिन्न भिन्न चींटियों की पंक्ति है अथवा एक ही चींटी बार बार दिखाई दे रही है। अर्थात इस अवस्था में शिशु वस्तुओं के विभिन्न आयामों को अलग अलग करके नहीं समझ पाता। जैसे लाल कलम उसके लिए लाल कलम है, किंतु लाल और कलम उसके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। इस अवस्था में वह वस्तु के किसी एक मुख्य गुण की ओर तो ध्यान देता है, लेकिन बाकी गुणों को वह अनदेखा कर देता है। जैसे कि एक ग्लास में रखे पानी को वह अधिक बताता है और उसी पानी को यदि चौड़े जार में रख दिया जाए तो वह उसे कम बताता है। अर्थात उसके अंदर परिरक्षण का संप्रत्यय विकसित नहीं हुआ है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। इस अवस्था में बालक की बौद्धिक क्षमता में लचीलापन आने लगता है। उसमें वर्गीकरण करने, मिलाने, तुलना करने की क्षमता का विकास होने लगता है। वह संबंधों के साथ साथ संबंधों के अनुक्रम को भी समझने लगता है, जैसे कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, इस तरीके से, या फिर गिनती के क्रम में 1 2 3 4 इत्यादि कई एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। इस अवस्था में बालक के चिंतन में अहमवादिता घटने लगती है। बालक यह सोचने लगता है कि दूसरा भी सही हो सकता है, उसका भी दृष्टिकोण विचार करने योग्य है। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि है 11 से लेके 16 वर्ष तक। संज्ञानात्मक विकास की यह अंतिम अवस्था है, जो कि है 11 से 16 वर्ष तक। इस अवस्था में भी बालक बहुत से तर्कपूर्ण क्रियाकलाप करता है। इस अवस्था में बालक किशोर हो जाता है। अब वह भावात्मक एवं अमूर्त चिंतन, बौद्धिक प्रक्रिया एवं समस्या का समाधान करने लगता है। इस अवस्था में समस्या समाधान के लिए वह विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म एवं भावात्मक चिंतन करने के लिए सक्षम हो जाता है। इस प्रकार की बौद्धिक संरचना का औपचारिक एवं तार्किक स्तर उसे विश्व की समस्त समस्याओं के समाधान करने की अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण कर देता है। इस स्तर पर किशोर समस्या समाधान हेतु अनेक संभावनाओं का सर्वेक्षण करता है। बहुत से किशोर कल्पनाओं का निर्माण करते हैं और उन्हें व्यवहारिक
तथा प्रयोगात्मक स्तर पर प्रमाणित करने का भी प्रयास करते हैं। किशोर एक काल्पनिक दुनिया की संरचना कर सकता है। वह स्वयं द्वारा तय किए हुए मानदंडों की आलोचना कर सकता है। विभिन्न मान्यताओं को वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखने में भी वह सक्षम हो जाता है। वह तर्क वितर्क के लिए भी मान्यताओं पर विचार करने लगता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें कई प्रकार के चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये थी मेरी अभी की छोटी वीडियो। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। प्लीज़ अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।